इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा साहब हमारे साथ आ गए हैं। शाहजेब, एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में गिरफ्तार आज कर लिया गया है, किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए जी, एक तो ये तीसरी गिरफ्तारी है। आपको याद होगा पिछले दिनों जो साबिका डीजी एफआईए थे बशीर मेमन साहब, उन्होंने अपने उनकी जो खबर आई कि उन्होंने रिटायरमेंट पहले ही ले ली है, उसके हवाले से ये खबर आई कि उन्हें बाकायदा तौर पर 3 गिरफ्तारियों का कहा गया था। जो बहुत सारी गिरफ्तारियां थी उनमें से 3 के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाला गया था। ख्वाजा आसिफ के ऊपर केस बनाओ, गिरफ्तार करो। एहसन इकबाल के ऊपर केस बनाओ, गिरफ्तार करो। मियां जावेद लतीफ के खिलाफ केस बनाओ, गिरफ्तार करो। डीजीएफआईए नहीं माने। डीजीएफआईए जैसे ही रिटायर हुए हैं और उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली है, उसके बाद वो तीनों केसेस नैब की तरफ से एक एक करके हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को एसपी ऑन मीज पे तलब किया गया, मियां जावेद लतीफ साहब के खिलाफ केस इंक्वायरी शुरू हो गई है और आज एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि नैब कहता है कि हम इंडिपेंडेंट इदारा हैं, वही 3 शख्सियात जिनके हवाले से डीजीएफआईए के खबर मंसूब है, उन्हीं के खिलाफ नैब ने कार्रवाई कर ली है। दूसरा, ये व्हाइट कॉलर क्राइम है। आज जो जमानत दी गई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मिस्टर इस्माइल साहब को, उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि भाई व्हाइट कॉलर क्राइम है, उसका पूरा डेटा मौजूद होता है, आपको गिरफ्तारी की जरूरत क्या है। जबकि चेयरमैन नैब की आप एक के बाद एक तकरीर उठा के देख लें, वो बार बार जो गिरफ्तारियां हैं उनकी वजह ये बताते हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम में गिरफ्तारी करनी पड़ती है। हालांकि सवाल उठता है कि भाई व्हाइट कॉलर क्राइम है, पूरा डेटा और रिकॉर्ड मौजूद है, आप इतना लंबा अरसा लोगों को गिरफ्तार करके रखते हैं। मिस्टर इस्माइल कहते थे कि आधे घंटे भी दिन में तफ्तीश नहीं करते, 5 मिनट तफ्तीश नहीं करते और इतना लंबा गिरफ्तार कर लेते हैं। अब एहसन इकबाल साहब क्योंकि अब हुकूमत पर बहुत ज्यादा तनकीद भी कर रहे थे, बहुत ज्यादा बोल रहे थे, उन्होंने खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इज़हार किया, मुझे लग रहा है मुझे गिरफ्तारी कर लेंगे जितना मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। नैब पिछली गिरफ्तारियों का अभी तक जवाब नहीं दे पाई है। एक के बाद एक केस में, चाहे साफ पानी केस हो, आशियाना केस हो, जिसमें बहुत बड़े बड़े दावे करके इन्होंने गिरफ्तारियां की थी, उसके बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। गिरफ्तारियों के बाद जो जमानत के फैसले हैं, अदालत ने उन पे जो केस के ऊपर और नैब की नीयत के ऊपर और नैब की इन्वेस्टिगेशन के तरीकाकार के ऊपर ऐसे ऐसे सवालात उठाए हैं जो नैब के लिए और चेयरमैन नैब के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। फरियाल तालपुर की जो जमानत का फैसला है वो पढ़िए, साथ में खुर्शीद शाह साहब की जमानत का फैसला पढ़िए, इसके अलावा जो आगा सिराज दुरानी है उनकी जमानत का फैसला पढ़िए, तो उसमें नैब की नीयत पर, कारकर्दगी पर, कॉम्पिटेंस पर बुरी तरीके से अदालत की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। मगर चेयरमैन नैब ने आज एहसन इकबाल साहब की एक और गिरफ्तारी कर ली है, एक और व्हाइट कॉलर क्राइम केस है, इतने अरसे से इंक्वायरी चल रही है। और फिर सवाल ये भी उठता है, जो बार बार उठता है कि आप एक तरफ की गिरफ्तारियां करते हैं, बाकी के 2 केसेस में आपका दावा है कि आप रेफरेंस तक तैयार कर चुके हैं, मगर अदालती फैसलों की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे। हालांकि दूसरे केस में तो अदालत का फैसला नहीं है कोई, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई स्टे ऑर्डर था तो वो पिशावर मेट्रो में था और उस पिशावर मेट्रो के 1 साल का स्टे ऑर्डर हो गया। वुकला बताते हैं कि अगर कोई स्टे ऑर्डर मिल जाए तो नैब बाकायदा तौर पर अदालत में जाके लड़ता है और कहता है कि इस स्टे ऑर्डर को वेकेट किया जाए। मगर पिशावर मेट्रो के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है उसके बाद नैब गया भी नहीं अदालत में और बार बार तावील पेश करते हैं, बार बार ये रीजन बताते हैं चेयरमैन नैब साहब की, इसलिए हम नहीं आगे बढ़ रहे क्योंकि अदालत की तरफ से स्टे ऑर्डर आया हुआ है। भाई स्टे ऑर्डर को वेकेट कराने के लिए आपने कुछ किया, एक प्रोजेक्ट है 100 अरब रुपए पर तकरीबन पहुंच गया है, बनकर नहीं दे रहा है, मगर आप कहते हैं कि आप करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रेफरेंस तक पहुंच गया, उसमें कोई गिरफ्तारी भी नहीं करते। तो नैब ने अपने आप को इस चेयरमैन नैब के अंदर जितना कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया है, वो आज उसमें मजीद इजाफा ही होता नजर आता है। अब देखते हैं कि जब अगर ये जाते हैं आगे 90-100 दिन इनको गिरफ्तार रखते हैं और उसके बाद अगर अदालत में जमानत के लिए जाते हैं तो अदालत क्या फैसला करती है। अब तक के जमानत के तो सारे के सारे फैसले नैब के किरदार पर, नैब की नीयत पर, नैब की कारकर्दगी पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे साथ इस वक्त साथी एंकर ज़ुहैब हसन भी आ गए हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर में। अच्छा शाहजेब, एक और बात जो मुस्लिम लीग नून भी बार बार करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती है कि हुकूमत नैब को इस्तेमाल करती है और नैब के ज़रिए मुखालिफिन की किरदार कुशी करती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं, फिर बैक टू बैक ऐसे अपोजिशन के हल्के से गिरफ्तारियाँ कितना वेटेज डालती हैं इस तासुर में? देखिए, जब शाहिद खान अब्बासी गिरफ्तार हुए तो किया तो नैब ने है। जब तनकीद हुकूमत पर आती है तो हुकूमत कहती है नैब आजाद है, चेयरमैन नैब भी कहते हैं नैब आजाद है। मगर अमेरिका में जाके वजीर आजम ने क्या तकरीर की थी कि बार बार कहता था शाहिद खान अब्बासी मुझे गिरफ्तार कर लो, हमने जेल में डाल दिया शाहिद खान अब्बासी को। बहुत सारे ऐसे अंडर इन्वेस्टिगेशन केस हैं नैब के
जिसकी की सारी मालूमात वुज़रा को कैसे पहुंच जाती है, वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उनके पास कैसे इतनी अंदर की मालूमात होती है कि वो इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नैब के जेरे इन्वेस्टिगेशन केस के हवाले से कर देते हैं। साथ ही फवाद चौधरी साहब एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जी नैब तो हमसे पहले भी था, मगर हमारी हुकूमत आई है तो बाद आप देखें पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है। हाँ, जब ये जमानत पर रिहाइयां होने लगी हैं तो अचानक हुकूमत उससे विड्रॉ भी करने लगी है। चेयरमैन नैब कहते हैं कि मैं फेस नहीं देखता, मैं केस देखता हूँ, मगर जैसे ही जमानतें हुई तो शेख रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि आप केस के पीछे फेस देखा करें। फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जमानतों के हवाले से तो नैब के किरदार पर वो भी सवाल उठा रहे थे। जमानतें हों तो हुकूमत और नैब का रास्ता अलग हो जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं तो हुकूमत खुद उनकी ओनरशिप लेने लगती है और फिर ये जो हुकूमत जो अपोजिशन का इल्जाम है वो FIA जो साबिक DG FIA का इंटरव्यू है या जो उनके हवाले से खबरें चली मदद के साथ, वो उठा के देखिए और उसके बाद इन 3 अशखास के खिलाफ उनके रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई देखिए या फिर शाहिद खान अब्बासी की गिरफ्तारी देखिए और उसकी ओनरशिप वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अमेरिका की तकरीर में देखिए, तो फिर अपोजिशन के का जो एतराज़ है उसमें वजन नजर आता है।